अरे जो पहले 15 मिनट या 5 मिनट, जो आज 15 मिनट का ट्रेड जा रहा है वो बहुत ही खराब जा रहा है, वो बहुत ही वर्स्ट जा रहा है तुम्हारा। तुम यहाँ पे तुम देखोगे ना, 3 तारीख का फ्राइडे था, 3 तारीख का फ्राइडे था, 3 तारीख के फ्राइडे में भी तुमने 51,670 71 का हाई बनाया था और लो बनाया था। देन उसके 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ और 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ। भाई जब तुम्हारे 5 मिनट में क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है ना, तो तुम यहाँ पे भी ट्रैप हुए थे, यहाँ पे भी ट्रैप हुए थे। 15 मिनट में क्लियरिटी है पर 5 मिनट में क्लियरिटी नहीं है। देखो 5 मिनट में क्या है, सेम 10 जनवरी का सेटअप है। तो ये 10 जनवरी का सेटअप छोड़ो, 5 मिनट में तुम आओ 3 तारीख के सेटअप पे। तो भाई गाइस, तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, हाँ, अब तुम यहाँ पे देखो 5 मिनट में पहली ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड। तो जो तुम्हें क्लियरिटी जो मिली है ना, वो 5 मिनट में नहीं मिल पा रही है, वो 15 मिनट में मिल पा रही है। तो तुम्हें 9:30 तक कोई भी ट्रेड पंच आउट नहीं करना है, क्योंकि तुम सारे चीज़ें देखोगे ना, तुम 9:30 पे भी, तुम यहाँ पे भी देखोगे ना, ऑर्डर्स तुम्हारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑर्डर्स तुम्हारे यहाँ पे टाइमिंग के अनुसार दिख नहीं जाएंगे। कॉल उठाई लिमिट ऑर्डर पे, यहाँ पे बैक करो इसे, फ्राइडे का आ रहा है ना, यहाँ पे बैक करो इसे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ पे तुम देखो 9:25 पे तुमने कॉल उठाई। भाई जब तक तुम्हें क्लियरिटी ना मिले कॉल और पुट की, जब तक तुम्हें क्लियरिटी ना मिले यार, मत करो यार चीज़ें। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तुम ये देखो ना, तुमसे तुमसे वो कवर अप भी नहीं होने आ रहा है। तुम्हारा तुम्हारा कितना डिजिट था, तुम्हारे पूरे 6 डिजिट था, 6 डिजिट से 5 डिजिट आ जाना। तो 5 डिजिट से तुम्हें लगा लो, जब तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है ना, उस लॉस के बाद ना तुम उभर नहीं पा रहे हो। तुम्हारी साइकोलॉजी इंपैक्ट कर रही है तुम्हारी, तुम रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ा लॉस था तुम्हारा ये वाला, 25 तारीख की ये थी, ये 26,000 का, ये 26,000 का जो सबसे बड़ा लॉस था ना, 26,000 का लॉस सबसे बड़ा था। प्लस इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी चल रही थी तुम्हारी, 150 क्वांटिटी चल रही थी। 150 क्वांटिटी इस तरह से चल रही थी तुम्हारी, जो 292 लिया, 165 में निकाल दिया, 292 में लिया, फिर निफ्टी करी, फिर निफ्टी के बाद फिर ये वाला स्टॉप लॉस। इसमें टाइमिंग तो दिख जाएगा शायद। सबसे बड़ा लॉस इस वजह से, ये जो तुम्हारे लॉसेस हुए हैं ना, इन लॉसेस की वजह से ना तुम उभर भी नहीं पा रहे हो, उस वाले लॉस की वजह से जो 23,000 का हुआ। तो भाई सिंपल रखो भाई, तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए भाई, तुम्हें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। यू आर माइंडसेट इज स्ट्रॉगर देन एनीथिंग। व्हेन योर माइंडसेट इज स्ट्रॉन्ग, तो नोबडी कैन बीट यू ना। तो नोबडी। और तुम्हें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। तुम 300 क्वांटिटी ले रहे हो, 100 रुपये का भाव उठा रहे हो, तुम्हें तो यार 5 साल में इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए था। तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तुम्हारे दिमाग में पहले से ही आ जाना चाहिए था कि एक सपोर्ट को एक बार इतनी बार हिट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को इतनी बार हिट कर रहा है। अगर तुम्हें 5 मिनट में क्लियरिटी नहीं मिल रही ना, तुम 15 मिनट में 20-25 हज़ार का लॉस कर रहे हो, तो 15 मिनट छोड़ दो ना यार, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम्हें पैसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट छोड़ भी तो सकते हो ना। उसका डे और लो को, डे हाई और डे लो को कर भी सकते हो। उसके नीचे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सपोर्ट है, उसको तुम देख भी तो सकते हो ना। तुम अपने आप को भी समझ सकते हो ना यार। तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम इतनी नीडी बन के क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें जरूरत है। तो वहाँ पे तुम अपनी सोच को भी तो कंट्रोल में कर सकते हो ना कहीं देखो, 1,000 रुपये के लिए तुम बैंक जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, महीने के एंड में सैलरी मिलती है ना, तो फिर यहाँ पे क्यों तुम्हारी चीज़ें खराब हो रही है? चलो एक एक्सपायरी गलत गई थी तुम्हारी, मंथली एक्सपायरी थी, प्रीमियम टिके लगा, कॉल भी गिर रहे हैं, पुट भी गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं। चलो ठीक है, समझ, वो लेवल तुम्हें समझ में आया। तो तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए इस तरह से। भाई तुम 5 साल से हो, 5 दिन से नहीं हो कि तुम कल आए हो। तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें 350 की सपोर्ट समझ में नहीं आ रही, तुम्हें बैंक निफ्टी की सपोर्ट समझ में नहीं आ रही। वो बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक कर रही है क्योंकि तुम कॉल पर बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई? ग्रीन के बाद ग्रीन। भाई जब तुम 3 जनवरी का देखोगे, 3 जनवरी को फ्राइडे, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। वो क्यों बनी? क्योंकि वो गैप डाउन ओपन हुई थी और मार्केट सेंटीमेंट में था, ठीक है, बड़ी सी ग्रीन बनी। उसके बाद तो 15 मिनट का लो भी तो ब्रेक कर रही थी ना 3 तारीख को। तुम उस दिन भी तुम पुट में नहीं बैठ पाए, आज भी तुम पुट में नहीं बैठ पाए। भाई क्या करना चाहते हो तुम 2024 में? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 7 महीने तक तुम, मार्केट ऊपर जा रही थी और तुम सेल पे सेल कर रहे थे, तुम सेल पे सेल कर रहे थे, तुम सेल पे सेल कर रहे थे, तुमने सुपर इंडस्ट्री सेल करा, तुमने ट्रेंड सेल करा, तुमने बुलिश स्टॉक सेल करे, तुमने अपना वो क्या होता है, अरविंदो फार्मा सेल किया, तुमने एक और भी था जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुलिश था, तुमने इंडिगो सेल किया, तुम सब सेल कर रहे थे। अब जो सेलिंग की मार्केट है, तुम सब बाय कर रहे हो, सब बाय कर रहे हो, सब बाय कर। यार ऐसा लॉजिकली थोड़ी ना काम होता है यार। लॉजिकली काम करने के लिए तो बने हो, नहीं बने हो।
15 मिनट वेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो नहीं समझा सकते, अपनी सारी सारी चीज़ें कर सकते हो नहीं कर सकते, पैसे इकट्ठा कर सकते हो नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल लाइक दैट। भाई 23 तारीख से भाई 1 महीना होने वाला है उस बात को, अभी तुम्हारा कुछ इंटरनल चेंजेस होने लग जाएंगे, उस टाइम में तुम्हें वैसे सपोर्ट रजिस्टर समझ में नहीं आएंगे, उस टाइम में तुम्हारे वैसे क्राइम्स होने लग जाएंगे, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, कहीं तो तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। एक है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, दूसरा है कि तुम्हें दिमाग फ्री में मिल रहा है फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे अपनी सारी चीज़ें? कहीं तो तुम्हें करना पड़ेगा ना चीज़ें, कहीं तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। क्यों हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? क्यों? तो बुद्धि बुद्धि दी है भगवान ने सबसे ऊपर। भगवान ने ऐसा भी तो हो सकता था भगवान इस चीज़ को यहाँ पे लगा देते। भगवान ने ये क्यों दिया? क्योंकि तुम सोच सको सही से, रेजिस्टेंस कर सको। गणित क्यों बनाया गया? कैलकुलेशन क्यों बनाई गई? 1 2 3 4 क्यों बनाई गई? कैलकुलेटर क्यों बनाए गए? हिसाब लगाने के लिए। ट्रेडिंग में सारा हिसाब है, हिसाब। तुम 5 साल से अपना हिसाब पे भी काम नहीं कर पाए, 5 साल से तुम अपने ऊपर काम नहीं कर पाए हो। ऐसे फिर सोचते हो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, मेरे पास अच्छे ये नहीं है वो नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? थिंक अबाउट इट। इस वजह से नहीं है। अंडरस्टैंड द थिंग्स। इस वजह से नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इट्स लाइक दैट कि तुम गलत चीज़ें करते जा रहे हो 5 नहीं 50 साल भी हो जाएंगे तुम्हें। यू जस्ट 27 50 50 50 के 50 और 30 कितने होते हैं? जल्दी से बताओ ना। 50 60 70 80 80 77 77 80 से 87 के साल में बाबा वाली एज में भी तुम ऐसी चीज़ें कर रहे होगे। अपने ऊपर ध्यान देना नहीं है, अपने कामों पे ध्यान देना नहीं है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, कुछ भी करना है बैठ के। या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखो। डे लो ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट का वेट कर लो। क्यों 5 मिनट में अपनी एस्थेसी करा रहे हो वहाँ पे बैठ के? क्यों अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो तुम? क्यों सिंपल चीज़ें पे चल नहीं पा रहे हो तुम? क्यों तुम एक छोटी सी चीज़ पे तुम एक चीज़ पे एक उस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? इतना कमजोर दिमाग क्यों कर पा रहे हो तुम? यू आर द बेस्ट, तुम करोगे। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट दुनिया का बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट होगा। तुम्हारा मनी मैनेजमेंट दुनिया का बेस्ट मनी मैनेजमेंट होगा। तुम्हारी साइकोलॉजी दुनिया की बेस्ट साइकोलॉजी होगी। तुम्हारा माइंड दुनिया का बेस्ट माइंड होगा। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुम इस दुनिया के बेस्ट होगे, बेस्ट। नो बडी कैन बीट यू। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए तुम वेट करोगे, तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होगा, इतना पेशेंस होगा, तुम सही टाइम पे वेट करोगे और 40 रुपये का स्टॉप लॉस दोगे और सही जगह स्टॉप लॉस दोगे। वो स्टॉप लॉस तुम्हारा एनालिसिस सही होगा। एक दिन तुम लिख के ले लो, एक दिन सच में होगा तुम्हारा। यू कैन अचीव इट वट एवर यू वांट, यू कैन डू इट वट एवर यू वांट। जो तुम्हें करना होगा तुम करके रहोगे। आई हैव ब्लेस्ड फॉर यू। चीज़ें सिंपल हैं, तो सिंपल होने के बाद भी तुम नहीं इस चीज़ें कर पा रहे हो, तो फिर वी कांट डू दैट ना। डे लो ब्रेक हो रहा है, उसके बाद भी तुम कॉल ले रहे हो। डे हाई ब्रेक हो रहा है, उसके बाद तुम पुट ले रहे हो। तुम्हारे 6 महीने बुलिश जा रहे हो, तुम वहाँ पे बेरिश हो। जब यहाँ पे बेरिश मार्केट है, तुम बुलिश हो, तुम टारगेट नहीं निकाल पा रहे हो, तुम सारी चीज़ें नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें सपोर्ट नहीं पता, तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग नहीं पता कि कहाँ पे तुम्हें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो वो तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है। अब जो ये पैसे है ना, सिर्फ 72,000 रुपये से ट्रेड होगा। 105 क्वांटिटी ली जाएगी, उससे ऊपर क्वांटिटी नहीं ली जाएगी। ये रूल है मेरा। और उससे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।